वालेकुम सर जी, मैं मुनव्वर हुसैन ओवरसीज पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मेरे बहन भाई जो भी हैं, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूं। तो अर्ज ये है कि 2022 के पहले महीने की 30 तारीख को मैं मस्कत ओमान से पाकिस्तान में आ गया और 2022 के दूसरे महीने की 15 तारीख को मैं तहसील मरीदके में जाकर कानूनगो के दफ्तर से अपने केस की रिपोर्ट ली। तहसील मरीदके से एसी मरीदके के क्लर्क से पूटल नंबर 26-100 खसरा नंबर 1284 की ये रिपोर्ट ली और ये रिपोर्ट लेकर मैं बैठ गया एसी मरीदके के दफ्तर के आगे। ये रिपोर्ट लेकर मैं बैठ गया एसी मरीदके के दफ्तर के आगे। हाँ जी, और इसके ऊपर मिली भगत करके पटवारियों ने खसरा नंबर बदली किया हुआ था। मिली भगत करके पटवारियों ने खसरा नंबर बदली किया हुआ था और ये रिपोर्ट लेकर मैं बैठ गया एसी मरीदके से मुलाकात करने के लिए कि मैं एसी साहब को कहता हूं कि मेरा ये खसरा नंबर ठीक करवाया जाए। मेरी जमीन का खसरा नंबर 1284 है और इसको ठीक किया जाए। हाँ जी, और ठीक करा के और मुझे इसकी निशानदेही दी जाए और ये जमीन को कंप्यूटराइज किया जाए और इसको मेरा कब्जा दिलाया जाए। मैं एसी मरीद के लिए बैठ गया उनके दफ्तर के आगे और वहां जो अमला था, हाँ जी, एसी मरीदके का अमला जो था ना, उन्होंने मुझे मुलाकात नहीं करने दी गई एसी मरीदके से और मैं चला गया मायूस होकर वहां से तहसील मरीदके से। एसी मरीदके से मेरी मुलाकात नहीं करने दी गई और मैं वहां से चला गया और मैं चला गया जाकर लाहौर क्लब चौक 1 ब्लॉक ओवरसीज कमिश्नर के दफ्तर में मैंने अपने केस की ये रिपोर्ट दी और उन्होंने मेरे केस को देखकर कहा कि अभी आप जाओ, केस आपका है हमारे पास, ठीक है, केस आपका, पेपर आपके ठीक हैं, अभी आप जाओ जिला शिवपुर में जाकर वहां कमरा नंबर 10 है, डीसी शिवपुर साहब के दफ्तर के पास हमारा कमरा नंबर 10 है, वहां जाओ। मैं सर जी वहां चला गया। उन्होंने मुझे ये टेलीफोन नंबर दिया ओवरसीज कमिश्नर वालों ने लाहौर क्लब चौक 1 ब्लॉक में। इसके ऊपर पूटल नंबर लिखा हुआ है 26-100 और टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है। ये नंबर लेकर मैं चला गया जिला शिवपुर में। मैंने वहां जाकर कमरा नंबर 10 में अपने केस की रिपोर्ट दी जिला शिवपुर में। उन्होंने मेरे केस की रिपोर्ट देखी और उन्होंने कहा जी हाँ, ये केस है आपका हमारे पास और आप ऐसा करें कि आप जाएं, हमारा एक कमरा है डीसी शिवपुर के दफ्तर के पास, वहां हमारा एक कमरा है, तो वहां जाकर आप वो ऑफिसर को अपने पेपर दिखाएं। और मैं वहां चला गया, उनके आगे पेपर रख दिए जो दूसरा कमरा था ओवरसीज वालों का जिला शिवपुर में। उन्होंने मेरे पेपर देखकर कहा कि हम जी मीटिंग रखेंगे डीसी साहब के साथ और आपकी मुलाकात करवाएंगे और डीसी साहब से ये इसका कब्जा दिलाएंगे। वो ऑफिसर ने कहा कि हम इसका कब्जा डीसी साहब से दिलाएंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि आप कमरा नंबर 10 में जाकर वहां जाकर अपना टेलीफोन नंबर लिखवा दो और हम आपको टेलीफोन करके डीसी साहब से मीटिंग रख के आपको बुला लेंगे। मैं सर जी वहां जाकर डीसी
शिवपुर से कमरा नंबर 10 में जाकर अपने टेलीफोन नंबर लिखवा दिया और मैं इंतज़ार करना चालू किया। 2022 का तीसरा महीना 7 तारीख थी उस दिन जब मैं गया था, और वहां जाकर मैंने अपना टेलीफोन नंबर लिखा दिया और इंतज़ार करता रहा। 2022 का तीसरा महीना भी गुजर गया, चौथा भी गुजर गया। 2022 के 5वें महीने की 9 तारीख को मैंने ऑफिसर को टेलीफोन किया, ये टेलीफोन नंबर के ऊपर, कि भाई क्या बना, आपने बुलाना था, क्यों नहीं बुलाया, कभी मीटिंग रखेंगे आप। उन्होंने कहा कि भाई मेरी बदली हो गई है, मैं वहां से बदली हो गया हूं। अभी जो पहले ऑफिसर था रफाकत नामी, वो ऑफिसर वहां आ गया, वो बहाल हो गया, अभी आप उनके साथ रास्ता करें। मैंने मैसेज की शक्ल में व्हाट्सएप नंबर के ऊपर उनका साथ रास्ता किया रफाकत नामी ऑफिसर से, और करते करते मैसेज की शक्ल में मैंने बात की कि आपके दूसरे कमरे में, आपका कमरा नंबर 10 जनाब रफाकत साहब, और मैं दूसरे कमरे में आया था। उन्होंने कहा था कि आप वहां कमरा नंबर 10 में जाकर अपना टेलीफोन नंबर लिखवा दो और हम आपको मीटिंग रख के डीसी शिवपुर साहब से मीटिंग रख के और आपको बुलाएंगे। मैंने वहां कमरा नंबर 10 में जाकर अपना टेलीफोन नंबर लिखा दिया है, और अभी आप बताओ, अभी यहां आप आ गए हो, आप क्या किया, कभी आप बुलाएंगे, वहां से मालूमात लेकर मुझे बताओ। ऐसे कुछ टाइम चलता रहा ये मसला 5वें महीने तक, 9 तारीख से लेकर, और आखिर मुझे 5वें महीने को उन्होंने कह दिया रफाकत नामी ऑफिसर ने कि भाई आपका केस तो क्लोज हो गया। मैंने उनसे पूछा कि किसने क्लोज किया, क्यों क्लोज हुआ, क्या वजह बनी, मेरे पेपर ठीक नहीं थे या खसरा नंबर ठीक नहीं था, खतौनी नंबर ठीक नहीं था, क्या मसला बना, क्यों मेरे केस को क्लोज किया गया। उन्होंने कहा कि जी मुझे मालूम नहीं है क्यों क्लोज हुआ है, आप ऐसा करो कि लाहौर में जाकर एक नई दरखास्त दे दो और वहां जाकर आपका केस दोबारा चालू हो जाएगा। और मैंने वहां से बंद करके कॉल रफाकत नामी आदमी से, और मैं की कॉल ओवरसीज कमिश्नर को कॉल की। उन्होंने कहा कि आप एक बार बंद करके टेलीफोन दोबारा कॉल दें और कहें कि मेरी कॉल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर दी जाए, मेरी कॉल रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर दी जाए। मैंने ऐसे करके उनको दोबारा कॉल लगाई ओवरसीज कमिश्नर के दफ्तर में, और सर जी मैंने कहा जी मेरी कॉल को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर लगाया जाए। मैंने वहां कॉल लगाई तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ये केस तो आपका है, तो बात ऐसी है कि ये केस तो क्लोज हो गया। मैंने उनसे मालूमात ली कि किसने क्लोज किया, क्यों क्लोज किया, किस वजह से क्लोज हुआ। उन्होंने कहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने कि ये जिला शिवपुर वालों ने क्लोज किया। मैंने कहा जी क्यों क्लोज हुआ, क्यों क्लोज किया गया इसको, मेरा खसरा नंबर ठीक नहीं था या पेपर ठीक नहीं थे। उन्होंने कहा कि सर जी ये केस रीओपन हो जाएगा अगर जिला शिवपुर वाले कहेंगे। मैंने कहा जी अच्छा ये बात है, और मैं सर जी चला गया जिला शिवपुर में, वहां रफाकत से फिर मालूमात लेनी चालू की। मैंने कहा जी रफाकत साहब मुझे मालूमात मिल चुकी है, और मैसेज की शक्ल में मैंने बात की कि मुझे मालूमात मिल चुकी है कि जिला शिवपुर से ये क्लोज किया गया, और मुझे बताओ किसने क्लोज किया। हाँ, उन्होंने कहा जी आप वहां जाकर एक दरखास्त दे दो, ये केस चालू हो जाएगा। मुझे मालूम नहीं है किसने क्लोज किया। मैं वहां से मायूस होकर आखिर में चला गया